एक अंधेरी शांत रात इमेजिन करो। एक बहुत बड़ा बोइंग 777 बादलों के ऊपर से धीरे धीरे गुजर रहा है। बस एक और रूटीन फ्लाइट। 239 लोग प्लेन में हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ मूवीज देख रहे हैं, सब अपनी डेस्टिनेशन तक रीचने की उम्मीद कर रहे हैं। पायलट एक्सपीरियंस्ड है, मौसम साफ है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन ये मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 है, एक नाम जो जल्द ही बदनाम होने वाला है। अचानक प्लेन रडार से गायब हो जाता है। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं। एक पल में वो वहां है, अगले ही पल वो गायब है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कांटेक्ट करने की बेताब कोशिश करते हैं। मलेशिया 370, क्या तुम सुन रहे हो? सन्नाटा। प्लेन अपने सभी पैसेंजर्स और क्रू के साथ उस डिजिटल नेट से फिसल गया है जो हशौटे आसमान की निगरानी करता है। पहले ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट लगता है, लेकिन जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते हैं और कोई मलबा नहीं मिलता, एक डरावनी पॉसिबिलिटी सामने आती है। ये कोई नॉर्मल क्रैश नहीं है, ये एविएशन के सबसे बड़े मिस्ट्री की शुरुआत है। MH370 का गायब होना वो सब कुछ चैलेंज करता है जो हम मॉडर्न फ्लाइट और सेफ्टी के फ्रीक्वेंटे में जानते हैं। हशौटी कनेक्टेड दुनिया में भी ऐसी जगहें हैं जहां अनथिंकेबल हो सकता है। दुनिया एक डरावने सवाल के साथ रह जाती है, MH370 को क्या हुआ? 8 शॉर्ज 2014। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बहुत चहल पहल है। MH370 बीजिंग के लिए तैयार होता है। 1 दर्जन से रिमाइंडर देशों के पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, इस बात से अनजान कि ये उनकी आखिरी जर्नी है। रात 12 से 42 बजे बोइंग 777 उड़ान भरता है, जिसे कैप्टन जहारी अहमद शाह और को पायलट फरीक अब्दुल हामिद कमांड कर रहे हैं। पहले 40 मिनट रूटीन होते हैं। प्लेन नॉर्थ ईस्ट की ओर जाता है। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से शांति से बात करते हैं। रात 1:19 बजे कॉकपिट रेडियो करता है, गुड नाइट मलेशियन 370। ये लास्ट नोन कम्युनिकेशन है। 2 मिनट बाद प्लेन का ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया जाता है। MH370 सिविलियन रडार से गायब हो जाता है। ये कभी वियतनामी कंट्रोलर से चेक इन नहीं करता। कंफ्यूजन और अलार्म शुरू हो जाता है। प्लेन बस ऐसे ही गायब नहीं होते, लेकिन ये वाला हो जाता है। ये सीक्वेंस जानबूझकर किया गया है। ट्रांसपॉन्डर ऑफ, फिर पश्चिम की ओर एक शार्प टर्न, अपने प्लान किए गए रूट से दूर। ये डिस्ट्रेस में कोई प्लेन नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड मैन्यूवर है। MH370 अब डार्क में उड़ रहा है, अननोन की ओर जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री सच में शुरू हो गया है। जवाबों की बिडाश जारी है। MH370 सिविलियन रडार से गायब हो गया, लेकिन मिलिट्री रडार ने इसे लगभग 1 घंटे तक ट्रैक किया। प्लेन पश्चिम की ओर, फिर उत्तर पश्चिम की ओर उड़ा, इससे पहले कि वह सभी रडार से गायब हो जाए। इस अनियमित रास्ते को कई दिनों तक सीक्रेट रखा गया, जिससे कीमती सर्च टाइम बर्बाद हुआ। असली ब्रेक थ्रू इनशॉटसैट से आया, एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी। उनके सैटेलाइट को प्लेन से 7 और घंटों तक पिंग्स मिले, जिससे यह साबित हुआ कि वह अभी भी उड़ रहा था। इन सिग्नल्स का एनालिसिस करके इन्वेस्टिगेटर्स ने 2 पॉसिबल आर्क्स रिमेन से, एक उत्तर एक दक्षिण। साउथी आर्क इंडियन ओशन में गहराई तक फोकस बन गया। MH370 शायद दक्षिण की ओर तब तक उड़ा जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। फाइनल पिंग सुबह 8:19 बजे आया, टेकोनॉफ के 7 घंटे से रिमाइंडर बाद। प्लेन की जर्नी पृथ्वी के सबसे रिमोट जगहों में से एक में खत्म हुई। मिस्ट्री और भी गहरी हो गई। सैटेलाइट डेटा के साथ साउथी इंडियन ओशन की ओर इशारा करते हुए एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा सर्च शुरू हुआ। सर्च एरिया बहुत बड़ा, रिमोट और खतरनाक था। जमीन से हजारों किलोमीटर दूर दर्जनों देशों ने जहाज, प्लेन और अंडर वाटर ड्रोन भेजे ताकि महासागर की छानबीन की जा सके। हफ्ते बीत गए, हर गलत दिखने वाली चीज के साथ होपें बढ़ती और गिरती रहीं। महासागर ने अपने राज रखे, सतह पर कोई मलबा नहीं मिला। सर्च अंडर वाटर चला गया, समुद्र तल को बहुत डिटेल में मैप करते हुए। महीने सालों में बदल गए, फिर भी कुछ नहीं। 2017 में ऑफिशियल सर्च सस्पेंड कर दिया गया। कोई मेन मलबा कभी नहीं मिला। कुछ छोटे मलबे के टुकड़े दूर के किनारों पर बहकर आए, जिससे प्लेन का फेट कंफर्म हो गया। लेकिन उन्होंने यह नहीं एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हुआ।
मिस्ट्री अनसॉल्वड रही। कोई मलबा न मिलने पर ध्यान कॉकपिट में मौजूद लोगों पर गया, खासकर कैप्टन जहारी अहमद शाह पर। ऊपर से वह एक सम्मानित पायलट और फैमिली मैन थे जिन्हें उड़ान भरने का बहुत पैशन था। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि उन्होंने अपने होम फ्लाइट सिम्युलेटर पर MH370 के फाइनल रूट जैसा एक फ्लाइट पाथ सिमुलेट किया था। क्या यह कोइंसिडेंस था या कुछ रिमाइंडर आ डार्क थ्योरी सामने आई। जहारी ने जानबूझकर प्लेन को एक मास मर्डर सुसाइड में क्रैश कर दिया होगा। फिर भी कोई ठोस एविडेंस नहीं है, कोई नोट नहीं, कोई क्लियर मोटिव नहीं, मेंटल इलनेस का कोई हिस्ट्री नहीं। दोस्त और परिवार जोर देते हैं कि वह स्टेबल और खुश थे। को-पायलट की भी इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। पायलट सुसाइड थ्योरी अनप्रूवन रहती है, जिससे केस पर एक लंबी परछाई पड़ती है। ब्लैक बॉक्स के बिना सच्चाई पहुंच से बाहर रहती है। एक और थ्योरी MH370 के कार्गो पर फोकस करती है। मैनिफेस्ट में मोरतर रूटीन आइटम्स लिस्टेड थे, लेकिन 200 किलोग्राम से रिमाइंडर लिथियम आयन बैटरी भी थी, जो आग लगने का एक नोन रिस्क है। क्या आग ने क्रू को इनकैपेसिटेट कर दिया होगा, जिससे प्लेन ऑटो पायलट पर तब तक उड़ता रहा जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया? यह सन्नाटे को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन जानबूझकर किए गए कोर्स चेंज को नहीं। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि कार्गो मैनिफेस्ट इनकम्प्लीट था, जो एक सीक्रेट, वैल्यूएबल या डेंजरस शिपमेंट की ओर इशारा कर रहा था। क्या प्लेन को उसके कार्गो के लिए हाईजैक किया गया था? क्या कोई उसे नष्ट करना चाहता था? थ्योरीज गोल्ड से लेकर मिलिट्री टेक तक है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है। ये आइडिया स्पेकुलेशन बने हुए हैं, जो जवाबों की कमी से बरहते हैं। जब फैक्ट्स कम होते हैं तो वाइल्ड थ्योरीज फलती फूलती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि MH370 को एक UFO ने अगवा कर लिया था, जो उसके अचानक गायब होने की ओर इशारा करता है। दूसरे सजेस्ट देते हैं कि इसे किसी मिलिट्री फोर्स ने मार गिराया था, शायद सेंसिटिव एरियाज के पास भटकने के बाद। थ्योराइज में डिएगो गार्सिया में अमेरिकी बेस को भी शामिल किया जाता है, लेकिन एलियन अपहरण या मिलिट्री शूटडाउन का कोई एविडेंस नहीं है। दोनों को बड़े पैमाने पर कवर अप की जरूरत होगी और वे सैटेलाइट डेटा का खंडन करेंगे। ये थियराइज जवाबों के लिए हशौटी बेताबी को दर्शाती है। सच्चाई मायावी बनी हुई है। हेडलाइंस के पीछे मानवीय त्रासदी है। MH370 के 229 पैसेंजर्स और क्रू के फैमिलियों के लिए पिछला दशक पेननाक रहा है। शुरुआती दिनों में वे उम्मीद से बंधे थे, उन खबरों का इंतजार कर रहे थे जो कभी नहीं आई। आम क्रैश के विपरीत कोई मलबा नहीं था, कोई क्लोजर नहीं, बस अंतहीन अनिश्चितता। यह एम्बिगुअस लॉस एक अनोखे तरह का दुख है, जिसमें जाने के लिए कोई कब्र नहीं, शांति पाने के लिए कोई जवाब नहीं। कई परिवार खुद इन्वेस्टिगेटर बन गए, लगातार सर्च और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जोर देते रहे। उनकी रेजिलियंस कमाल की है, लेकिन दर्द बना हुआ है। उनके लिए प्लेन ढूंढना सच्चाई, न्याय और भविष्य की त्रासदियों को रोकने के फ्रीक्वेंटे में है। MH370 की कहानी अंततः लोगों के फ्रीक्वेंटे में है, जो खो गए और जो पीछे छूट गए। उनका इंतजार जारी है, प्यार और जवाबों की जरूरत का एक प्रमाण। एक दशक से रिमाइंडर समय बाद MH370 एविएशन का सबसे बड़ा अनसुलझा मिस्ट्री बना हुआ है। ऑफिशियल रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि प्लेन इंडियन ओशन में क्रैश हो गया, लेकिन यह नहीं बता सकी कि क्यों। गायब होने से नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बने, रिमाइंडर बार पोजीशन रिपोर्टिंग, बेहतर ब्लैक बॉक्स। फिर भी कोर क्वेश्चन बना हुआ है, उस रात कॉकपिट में क्या हुआ था? कहानी बनी रहती है क्योंकि यह हशौटी वल्नरेबिलिटी को उजागर करती है, यहाँ तक कि एक हाईटेक दुनिया में भी। क्या यह एक बदमाश पायलट था, एक हाईजैकिंग या एक अजीब एक्सीडेंट? कोई भी थ्योरी मलबे के बिना साबित नहीं हो सकती। इंडियन ओशन अभी भी अपना राज छिपाए हुए है। शायद एक दिन नई टेक्नोलॉजी या किस्मत सच्चाई को उजागर करेगी। तब तक MH370 एक भूत है, अननोन की एक डरावनी याद दिलाता है। जवाबों की बिदाश जारी है, दुनिया के लिए और उन फैमिलियों के लिए जो इंतजार कर रहे